नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि कैसे राठौड़ सरदार अजीत सिंह को दिल्ली से निकालते हैं, जिसके अंदर दुर्गादास सोनिंगजी आदि राजकुमारों को लेकर गुप्त रूप से दिल्ली से बाहर चले गए थे। छोटे राजकुमार दलथम्पन का तो मार्ग में ही देहांत हो गया था। अजीत सिंह को साथ लेकर राठौड़ सरदार मारवाड़ की तरफ चले, परंतु संपूर्ण जोधपुर पर बादशाह का अधिकार हो गया था। इससे दुर्गादास और सोनिंग पहले से बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अर्जी लिखकर महाराणा राज सिंह, जो कि मेवाड़ के अंदर महाराणा राज सिंह का शासन था, उनसे अजीत सिंह जैसे बालक को शरण में लेने की प्रार्थना की। महाराणा के स्वीकार करने पर वे अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ चले गए और मेवाड़ महाराणा ने जेवर सहित हाथी, 11 घोड़े, एक तलवार, रतन जड़ित कटार, 10,000 दिनार चांदी का सिक्का अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह ने दिए। महाराणा ने अजीत सिंह को 12 गांवों के साथ केलवे का पट्टा जागिरी में दिया और दुर्गादास आदि राठौड़ों से कहा कि बादशाह सिसोदियों और राठौड़ों की सम्मिलित सेना से युद्ध नहीं कर सकता, ना ही जीत सकता, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद जोधपुर राज्य के ख्यात में लिखा है कि महाराजा जसवंत सिंह के उमराव उनकी कुछ रानियों को उनके पीहर पहुंचा आए थे, जैसा कि दुर्गादास ने व्यवस्था के हिसाब से निश्चित किया था। हाड़ी और चौहान रानियां बूंदी चली गई, शेखावत रानी खंडेलागढ़ को चली गई, देवड़ी रानी सिरोही चली गई, भटियाणी जी जैसलमेर चली गई और जादम जी उदयपुर राणा के पास आ गई, जहां उसने एक गांव दिया था। इस प्रकार दोस्तों बताया जाता है कि बादशाह ने जब अजीत सिंह को, जिसे वह कर्तरीम समझता था, जदुनाथ सरकार ने भी अपनी किताब के अंदर कहा है कि औरंगजेब अजीत सिंह और दलथम्पन दोनों को फर्जी पुत्र समझता था, अर्थात वो समझता था कि इनके कोई वारिस है ही नहीं। उन्होंने बाकायदा मेवाड़ के राजवंश में जब तक अजीत सिंह का विवाह नहीं हुआ तब तक वो उसको फर्जी समझता था, लेकिन जब मेवाड़ के अंदर विवाह है तब उसको समझ में आया कि अजीत सिंह वाकई में फर्जी नहीं, असली हकदार था। महाराणा के पास पहुंचने पर खबर सुनी, तब उसने महाराणा के नाम फरमान भेजकर अजीत सिंह को मांगा। औरंगजेब के मांगने पर महाराणा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर वापस अपने फरमान भेजे, लेकिन महाराणा राज सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया और बालक सौंपने से मना कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने राज सिंह के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। वैसे भी औरंगजेब का दक्षिण की तरफ रुझान बढ़ गया था, लेकिन महाराणा राज सिंह की 2-3 गलतियां औरंगजेब को खल रही थी। सबसे पहले तो चारुमती के विवाह की बात थी और उसके बाद में उसका रिश्ता औरंगजेब से पहले तय हो चुका था। विवाह करने, श्रीनाथ जी की मूर्तियों को अपने राज्य में रखने और जजिया के विरोध में पत्र लिखने से औरंगजेब पहले से नाराज़ था। अब अजीत सिंह को ला करके उसने सुरक्षा दे दी। अब औरंगजेब की अग्नि और ज़्यादा भड़क चुकी थी। इधर महाराणा के करसनगढ़ की कुंवरी चारुमती ने अपना विवाह राज सिंह से करने के लिए पत्र लिखा था और वो पत्र महाराणा के पास पहुंचा तो महाराणा ने एक बड़ी सेना रतन सिंह चूंडावत को देख करके भेजी, जिसके अंदर अपन ने और भी डिस्कशन किया था। और इसके अंदर महाराणा राज सिंह की सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, उनका कोई इसमें मनमुटाव नहीं था। 3 सितंबर 1679 को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए एक बड़ी सेना ने दिल्ली से प्रस्थान किया। उसी दिन उसने शहजादे अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसको अजमेर से पहले पहुंचने के लिए पालम कस्बे से रवाना कर दिया। बादशाह 13 दिन में अजमेर पहुंचा और आना सागर के महलों में ठहरा। महाराणा ने बादशाह के दिल्ली से मेवाड़ पर चढ़ने की खबर पाकर अपने कुंवरों, सरदारों, सामंतों को एकांत में बुलाकर उनसे युद्ध की सलाह ली और कहा कि युद्ध किस प्रकार लड़ना चाहिए। उस समय कुंवरों और अन्य सरदारों के अतिरिक्त वहाँ पे दुर्गादास राठौड़ सोनिंग जी भी दरबार में उपस्थित थे। बादशाह के पास सेना अधिक थी, अतएव पहाड़ियों में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चित हुआ, जिसके अनुसार महाराणा राज सिंह अपने सामंतों को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल दिए। मुगलों ने उदयपुर में प्रवेश करके उसे खाली पाया और खाली मिला तो उन्होंने वहाँ के मंदिर आदि तोड़ डाले। इसके बाद उन्होंने राजपूत सेना की तलाश में पहाड़ियों में प्रवेश करना प्रारंभ किया। चित्तौड़ पर मुगल सेना का अधिकार होने के पश्चात उदयपुर के निकट देवारी में कुछ दिनों रहने के बाद फरवरी माह के अंत में औरंगजेब स्वयं चित्तौड़ लौटा। वहां से यह अजमेर लौटा और मेवाड़ में शहजादा अकबर सैन्य परिचालन के लिए रह गया था। अर्थात औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को सैन्य परिचालन के लिए वहां छोड़ दिया था और वहां रुक नहीं सकता था। मुगल थाने दूर दूर तक स्थापित होने और मेवाड़ मारवाड़ के बीच अरावली की पहाड़ियाँ होने के कारण, जिसमें महाराणा अपनी सेना सहित विद्यमान था,
मुग़ल सेना को राजपूतों के साथ लड़ने में बड़ी असुविधा हो रही थी। जब कई बार मेवाड़ में रखी हुई मुग़ल सेना का राजपूतों ने बहुत नुकसान किया तो बादशाह ने नाराज़ होकर अकबर को मेवाड़ से उठाकर मारवाड़ की तरफ भेज दिया और उसके स्थान पर अपने शहजादे आजम की नियुक्ति कर दी। इस प्रकार इतिहास के किस्से आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी के अंदर अपन पढ़ेंगे कैसे औरंगजेब का बेटा अकबर मारवाड़ पहुंचता है और मारवाड़ पहुंचने के बाद क्या क्रियाकलाप होते हैं। यहां पर औरंगजेब मुँह खा जाता है और राज सिंह से हार के वापस चला जाता है। और तो और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह भी राज सिंह ही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।